મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. વીએસટી ટિલર્સના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે આપણી સાથે. કંપનીના સીईओ एंथनी चेरुका जोड़ाई चुका है. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल ये साल कैसा था उसी से करना चाह रही थी, क्योंकि मैं आगे भी बातचीत कर रही थी जितने मैनेजमेंट्स के साथ बात कर रही हूँ, ये पूरा साल कोविड की वजह से फर्स्ट हाफ तो डिस्टर्बेड रहा था, सेकेंड हाफ में थोड़ा पिकअप आया है और हम लोग चूंकि देख भी रहे हैं आपकी पूरी इंडस्ट्री के लिए थोड़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है. आपके लिए ये साल कैसा रहा, सेकेंड हाफ में कितना पिकअप दिखा, एक डिटेल्ड आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. बिल्कुल, नमस्कार. FY21 जो फर्स्ट हाफ था वो खराब गया, स्पेशली Q1 में कोविड पीक में फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में काफी इफेक्ट रहा. उसके बाद धीरे धीरे पिकअप हुआ, खरीफ सीजन अच्छा रहा. सोइंग लास्ट ईयर जो वेव 1 में द एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट गेट अफेक्टेड मच, ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ. उसके वजह से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी पिकअप दिखा और इनफैक्ट ट्रैक्टर इंडस्ट्री का ग्रोथ काफी अच्छा रहा लास्ट ईयर. हमारा कंपनी भी 40% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर. लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर में जो है सेकेंड वेव ऑफ कोविड हैज हिट अस. इस बार रूरल मार्केट्स को ज्यादा इफेक्ट हुआ, लेकिन अभी जो पीक से निकल के नीचे आ रहे हैं कोविड और पैंडेमिक काफी डाउन हुआ है, हर जगह मार्केट खुल गया है. तो इसलिए हम जून महीने में हमको अच्छा शोरूम में वॉक-इन्स दिख रहा है और डिमांड अच्छा दिख रहा है. अग्रीड सर. अच्छा, बाकी पैरामीटर्स पे बातचीत करें उससे पहले मुझे मार्जिन्स के ऊपर आपका एक कमेंट चाहिए था, क्योंकि हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं मार्जिन्स के अंदर एक शार्प इम्प्रूवमेंट आया है. वो किस तरीके से सस्टेन होता हुआ आप यहाँ से देख रहे हैं और ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी FY22 में भी, अगर आप मुझे एक आइडिया दे पाएं. 21 में हमने काफी कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट्स किए थे और फिक्स कॉस्ट पे काफी कंट्रोल रहा. उसका इफेक्ट हमको P&L में दिख रहा है FY21 का. आगे भी ये जारी है, प्रोजेक्ट्स जारी रहेगा. और लेकिन इन्फ्लेशन है, Q3 और Q4 में करीब 8 से 9% कमोडिटी में इन्फ्लेशन हुआ है. इस वजह से काफी प्रेशर है. हमने 4% तक प्राइसिंग में पास ऑन किया है कंज्यूमर्स को. अभी क्लोजली वॉच कर रहे हैं. अभी भी इन्फ्लेशन आगे जा रहा है, तो इसलिए क्लोज वॉच रखा हुआ है. एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्ट्स हमने चालू किया था लास्ट ईयर कॉस्ट रिडक्शन का, वो अभी भी जारी है. ओके, तो मतलब और कितना इंप्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करूँ ये क्वार्टर के दौरान? आप बता रहे हैं 4% का एक इंक्रीज आप ऑलरेडी ले चुके हैं और कुछ और क्वांटम में अगर सोच रहे हैं आप, नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरीके से शेप अप हो सकता है, और रादर ओवरऑल एक आइडिया FY22 फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मुझे? बिल्कुल, अभी जो 8-9% का इन्फ्लेशन हमने देखा है और करीब 4 से 5% हमने पास ऑन किया है. अभी इसके आगे कुछ प्राइस इंक्रीज का हमने डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन क्लोज वॉच रखा है. अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो कंपनी को नेक्स्ट क्वार्टर तक एक और प्राइस इंक्रीज के बारे में सोचना पड़ेगा. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ नए डेवलपमेंट्स जो हम लोग देख रहे हैं, आपने यहाँ से जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अग्रीमेंट किया है जेटर ट्रैक्टर्स के साथ, उसके रिगार्डिंग में कुछ आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाह रही थी. कितना पोटेंशियल जनरेशन आप वहाँ से देख रहे हैं और साथ ही आगे जाके किस तरीके से स्ट्रक्चर आउट होगा, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएँ. आपने ऑलरेडी ये बातचीत की होगी, मेरे दर्शकों के लिए अगर हाईलाइट शेयर कर पाएँ आप. हम लोग VST टिलर्स, पावर टिलर्स में मार्केट लीडर है विद ओवर 53% मार्केट शेयर. उसके अलावा हम ए लीडिंग प्लेयर है कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर सेगमेंट में, विच इज लेस देन 30 हॉर्स पावर. ये जीटोर के साथ जो टाई अप किया है, इसका मेन मकसद ये है कि हायर हॉर्स पावर ट्रैक्टर में जो 90% ऑफ द इंडस्ट्री है, हम लोग अभी तक जो 10% इंडस्ट्री में ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, अभी 90% ऑफ द इंडस्ट्री में हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. इसके लिए ये हमने जीटोर के साथ टाई अप किया है. सो अपवर्ड्स ऑफ 36 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर्स हम इस जॉइंट वेंचर में हम डेवलप करेंगे और फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस अगले फाइनेंशियल ईयर में होगा और कंटिन्यूसली फिर फेज 2 एंड फेज 3 लॉन्चेस भी हमने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है और अगले कंटिन्यूसली 3 इयर्स हम प्रोडक्ट लॉन्चेस इस प्रोग्राम से करेंगे.
ओके, मतलब यहाँ से जो आउटलुक है लॉन्चेस के रिगार्डिंग वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, लास्ट एक सवाल, क्योंकि हम लोग जो डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, एक कंडीशन में इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी भी समझना चाह रही थी, क्या वहाँ से थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट पिछले साल के मुकाबले देखी गई है? सिचुएशन एज ऑफ नाउ क्या है सब्सिडी रिलीज को लेकर? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ। बिल्कुल सब्सिडी एक्सपेक्टेड लाइंस में है, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादातर फंड स्टेट गवर्नमेंट्स कोविड फाइट के लिए यूज करेगा, तो उसी वही हुआ है और सब्सिडी बहुत कम आए हैं। बट एक ट्रेंड चेंज नजर आ रहा है मार्केट में। कस्टमर्स अभी पावर टिलर लेने के लिए सब्सिडी के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, दे आर गोइंग अहेड एंड परचेजिंग, बिकॉज लास्ट 3-4 साल से आई थिंक कस्टमर हैज अंडरस्टूड कि सब्सिडी डिले होगा या सब्सिडी नहीं आएगा डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट। इसलिए ये ट्रेंड नजर आ रहा है, बिकॉज द सब्सिडी डिपेंडेंस इज गोइंग डाउन। ओके, अग्रीड सर। और बातचीत रैप अप करें उससे पहले एक चीज़ जो मुझे समझनी थी, FY22 आपकी इंडस्ट्री के लिए कैसे शेप अप हो रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, क्योंकि इन्वेंट्री डेज के अंदर भी हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखा है पिछले साल के मुकाबले, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो ये किस तरीके से इम्प्रूवमेंट, रिवाइवल और डिमांड वर्कआउट करती हुई देख पाएंगे हम लोग पूरे सेक्टर के लिए? एवरेज ग्रोथ रेट कितना रहेगा, एक आइडिया मुझे आप दे पाएँ अगर? बिल्कुल, ये फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द ईयर, इस साल अप्रैल और मई काफी कठिन रहा। मैक्सिमम स्टेट्स में लॉकडाउन रहा, डीलरशिप्स क्लोज डाउन था, और इस बार रूरल में भी कोविड का इफेक्ट ज्यादा रहा कंपेयर टू वेव 1। उसका इफेक्ट तो था, लेकिन जून में जैसे पैंडेमिक कम हो रहा है और डीलरशिप्स खुल रहा है, हम देख रहे हैं कि काफी पेंड अप डिमांड है और ऑल द डिमांड ड्राइवर्स आर लुकिंग गुड। जो रेनफॉल है, मानसून का प्रोग्रेस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है, ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। और उसका नजर आई मीन उसका रिजल्ट जो है हमको नजर आ रहा है कि वॉक-इन्स आर मोर इन द शोरूम्स, जून इज लुकिंग गुड। बट आई मीन ये चीज अभी भी जारी है, जो पैंडेमिक अभी भी जारी है, इट इज नॉट ओवर। सो प्रेडिक्टिंग एनी नंबर इज वेरी डिफिकल्ट एट दिस मोमेंट। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कम से कम एक लोअर सिंगल डिजिट्स में ग्रोथ नजर आना चाहिए।